अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, गिरामी कद्र हाजिरीन, शिर्के अकबर तक पहुंचाने वाले वसाइल में से तीसरा बड़ा वसीला कब्रों पर मस्जिदों की तामीर, कब्रों को पुख्ता करना, कब्रों को ऊंचा करना, कब्रों पर चिरागां करना, कब्रों पर कमरे तामीर करना वगैरह वगैरह से मुताल्लिक गुफ्तगू जारी थी। गुफ्तगू का सिलसिला अल्लाह के फजलो करम से जारी रही और ये बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना फरमाया है। मुहक्किक अहले इल्म इनके हराम होने पर मुत्तफिक हैं। इसलिए ये सब जान लेने के बावजूद अगर कोई शख्स इन हराम चीजों पर अड़ा रहता है या फिर इन हराम कामों की तरफ दावत देता है तो ऐसा शख्स अपने आप को दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की सजा और अल्लाह के अजाब के लिए खुद को तैयार रखे। और जो शख्स इन कामों से बाज आ जाता है, इनसे तौबा कर लेता है, इन्हें छोड़ देता है, तो वो इस बात की अलामत है कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। और अगर वो इनसे बाज नहीं आता बल्कि कब्रों पर तामीर, कब्रों की तरफ मुंह करके सलात अदा करना, कब्रों का तवाफ, कब्रों पर चिरागां, कब्रों पर कुब्बे और मज़ारात की तामीर अगर वो जारी रखता है और अपने इस अमल से वो नहीं रुकता तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है, आपकी सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। आपके सुन्नत को कबूल न करना है, आपके सुन्नत को रद्द कर देना है और आपके मुकाबले में अलग अपनी राह बनाना है। चुनांचे आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस बात के आरजूमंद थे कि आपकी उम्मत हक पर कायम रहे, तौहीद पर कायम रहे, शिर्क से बची रहे, शिर्क से महफूज रहे, इसलिए इस दुनिया से जाते जाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो वसीयतें फरमाई उसमें से एक अहम वसीयत सलात की थी, क्योंकि सलात इस्लाम का सुकून है, इस्लाम का सुतून है सलात। तो आपने सलात की वसीयत की और उन चीजों से आपने रोका जो चीजें इंसान को शिर्क में डाल देती हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूदो नसारा पर लानत फरमाए कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। इसलिए कि कब्रों पर जब मस्जिदों की तामीर होती है या कब्रों पर सजदे किए जाते हैं तो कभी ये खुल्लम खुल्ला शिर्क होता है और कभी ये शिर्के अकबर तक ले जाने का रास्ता होता है। इसीलिए कब्रों पर मस्जिदों की तामीर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रोका, इस सिलसिले में इब्ने हजर अश-शाफ़िई ये लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, आप उस बीमारी में थे जिस बीमारी में आपकी वफात हो गई। आपको इस बात का अंदेशा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कब्र की भी ताजीम की जाए जैसा कि गुज़श्ता कौमों ने अपने नबियों के साथ किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता कौमों में से जो करीब की कौमें यहूद और नसारा थे उनका नाम लेकर उन पर लानत फरमाई और उनका ये अमल भी बयान कर दिया ताकि आपकी उम्मत को तंबीह हो जाए कि ये फेल मजमूम है, ये फेल काबिल मजम्मत है, ये फेल बुरा है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। इसी तरह से अल्लामा इराक महमूद आलूसी बगदादी हनफी
ये अपनी तफसीर रूहुल मानी में जब सूरे कहफ की तफसीर करते हैं और वहां असहाबे कहफ जब गार में पाए गए तो जो लोग उस वक्त इक्तदार में थे उन्होंने कहा लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम यहां गार के पास मस्जिद बना लेंगे। इस आयत की तफसीर में लिखते हुए अल्लामा साहब रूहुल मानी लिखते हुए कहते हैं कि इस आयत से औलिया व बुजुर्गाने दीन की कब्रों पर तामीर करने के जवाज पर इस्तिदलाल किया गया है और इस आयत को दलील बनाया गया है कि बुजुर्गों की कब्रों पर मस्जिदों की तामीर की जा सकती है और उन मस्जिदों में सलात अदा की जा सकती है। और उसके बाद फरमाया कि जिन लोगों ने ये बात जिक्र की है उनमें एक शिहाब खफाजी भी हैं जो बैजावी के हाशिए में ये बात लिखते हैं। और उसके बाद साहब रूहुल मानी अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी हनफी लिखते हैं, कहते हैं वह हुआ कौलुम बातिलुन आतिलुन फासिदुन कासिद, कि ये कौल बातिल है, नाकारा है, फासिद है, लग़्व है, फजूल है, उसका इनकार करते हैं। और उसके बाद उन अहादीस का जिक्र करते हैं जिन अहादीस में इन अमाल की मुमानियत आई है। और इसी तरह से उन उलमा के अक़वाल जिक्र करते हैं जिन उलमा का ये कहना है कि ये सारे काम हराम हैं और कबीरा गुनाह है। और इसी तरह से उलमा का ये कौल भी जिक्र किया कि कब्र पर बनी हुई इमारत को मुनहदिम कर दिया जाए, ढा दिया जाए। और ये बताया कि कुरान मजीद की इस आयत से, सूरे कहफ की इस आयत से कब्रों पर मस्जिदों की तामीर के लिए दलील लेना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और फिर फरमाया वबिल जुमला ला यंबगी लिमन लहु अदना रुश्द अन यज़हब इला खिलाफि मा नतक़त बिहिल अख़बारुस सहीहा वल आसारुस सहीह वल आसारुस सरीहा। बहरकैफ जिस शख्स के पास मामूली सूझबूझ भी हो तो उसे सहीह अहादीस और सरीह आसार के मंतूक के खिलाफ जाना किसी तरह से रवा और मौजूम नहीं है। और इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए इन सहीह और सरीह अहादीस को छोड़ना किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। कहते हैं फ़इन्न ज़ालिका फ़िल ग़िवायति गाया व फ़ी क़िल्लतिन नुहा निहाया। अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है तो ये इंतहाई ज़लालत व गुमराही और निहायत ही बेअक्ली की बात होगी, निहायत ही कम अक्ली की बात होगी। बहरहाल उसके बाद कहते हैं साहब रूहुल मानी कि मैंने बाज लोगों को इस तरह पाया है जो लोग औलिया व बुजुर्गाने दीन की कब्रों को पुख्ता करने, उन्हें बुलंद करने और उन पर तामीर करने की जो हरकतें जाहिल और नादान लोग करते हैं, कुछ लोग उसे जायज करार देते हैं। जो जाहिल नादान लोग इन कब्रों पर चरागां करते हैं, कंदीलें लटकाते हैं, उसकी तरफ मुंह करके सलात अदा करते हैं, इन कब्रों का तवाफ करते हैं, बरकत की खातिर उन पर अपने हाथ मलते हैं या अपना चेहरा रगड़ते हैं और मखसूस औकात में इन कब्रों के पास इकट्ठा होते हैं, मेला लगाते हैं
और इसके सिवा बहुत सारी हरकतें करते हैं। तो कुछ लोग सूरह कहफ की इस आयत को दलील बना करके उनकी इन हरकतों को दुरुस्त करार देते हैं। और इसी तरह से असहाबे कहफ के सिलसिले में आई हुई रिवायात में जो एक किस्सा आया है कि उस वक्त के बादशाह ने उनके लिए हर साल में एक ईद का दिन भी मनाया और उस दिन उनकी ताबूत की शक्लें बनाई और इन सारी चीजों को लेकर के फिर वो पूरा उर्स पर इस्तिदलाल करते हैं। ये सारी बातें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है और दीन के अंदर ऐसी बिदातों की ईजाद है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। और अगर आप हक ही जानना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का तर्ज अमल देखें कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ क्या रवैया अपनाया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा फजीलत वाली कब्र है। आप देख लें कि सहाबे किराम ने जो कुछ किया, जिस तरह से सहाबे किराम ने उसकी जियारत की, जिस तरह से वहां पहुंच करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा, ये देख लीजिए। और ये सब तलाश करने के बाद गौर कीजिए कि क्या जो हरकतें आज के बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान कब्रों के साथ रवा रखते हैं, क्या ये हरकतें करनी चाहिए। फिर दोनों का मुआजना कीजिए, सहाबा का अमल एक तरफ रखिए और इनके अमाल एक तरफ रखिए। आपको अल्लाह ताला ने अगर हिदायत आपके नसीब में लिख रखा है तो अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमा देगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो कब्रों के मामले में राह हक से भटक गए हैं, अल्लाह उन्हें हक की हिदायत अता फरमाए। इसी तरह से इमाम बरकवी हनफी कहते हैं कि जो शख्स कब्र के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित सुन्नतों को इकट्ठा करेगा, आपने किन बातों का हुक्म दिया है और किन बातों से रोका है, और सहाबे किराम और बेहतर अंदाज में उनकी पैरवी करने वाले ताबईन जिस रवैये पर थे और आज बहुत सारे लोग जिस रवैये पर हैं, अगर आदमी देखेगा तो दोनों को एक दूसरे के बरखिलाफ पाएगा। दोनों में तनाकुज, दोनों में टकराव है, दोनों कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। सहाबे किराम अगर उनका अमल, सहाबा और ताबईन का अमल एक तरफ है, तो आज के इन मुसलमानों का अमल बिल्कुल दूसरी तरफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की तरफ मुंह करके सलात अदा करने से और कब्र के पास सलात अदा करने से, कब्र के पास नमाज पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और आज बहुत सारे लोग इसकी खिलाफ वर्जी करके कब्रों के पास जाकर नमाज पढ़ते हैं, कब्रों के पास सलात अदा करते हैं, कब्रों के पास बनी हुई मस्जिदों में सलात अदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मस्जिदों की तामीर से रोका और आज बहुत सारे लोग कब्रों पर मस्जिदों की तामीर करते हैं और उनको मशाहिद और मज़ारात का नाम देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर चरागा करने से मना फरमाया। आज बहुत सारे नादान कब्रों पर चरागा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, कंदीलें जलाते हैं, शमाएं जलाते हैं और झूमर लगा के रोशनी करते हैं, किस्म किस्म का वक्फ करते हैं और अपना माल गलत जगह पर खर्च करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए कब्रों को पुख्ता बनाते हैं, उन पर गुंबदों की तामीर करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मेला लगाने से, कब्रों को ईद मनाने से रोका और लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करते हुए कब्रों पर मेला लगाते हैं, उर्स मनाते हैं। और इसी तरह से जैसे ईदों के लिए इकट्ठा होते हैं, ईद और बकरीद के लिए इकट्ठा होते हैं, वैसे कब्र पर मेले के लिए इकट्ठा होते हैं। और इन सब में जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल खुलासा ये है कि जो लोग कब्रों पर ये सारी हरकतें करते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपके रोके हुए से रुक नहीं रहे हैं और आपने जिस चीज का हुक्म दिया उसकी तामील नहीं कर रहे हैं और आपकी शरीयत
के बिल्कुल अपोजिट में जा रहे हैं और उसकी मुखालिफत में जा रहे हैं। इसके लिए आप देखिए मारिजुल अलबाब हुसैन अन-नईमी अल-यमानी की किताब। इसी तरह से अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत में जिन बातों का हराम होना साबित हो गया, यानी कब्रों को ऊंची बनाना, कब्रों को पुख्ता बनाना, कब्रों पर चिरागा करना, कब्रों पर नमाज पढ़ना, कब्रों पर तवाफ करना, सुन्नत में जब इन चीजों का हराम होना साबित हो गया तो अगर कोई शख्स इनसे बाज नहीं आता, अपने बाप दादा के रास्ते को, अपने मशाइख, अपने उलमा, अपने पीरों और अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलते हुए अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब और अल्लाह के खलील हैं उनकी सुन्नत को छोड़ देता है तो गोया उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह बुग़्ज़ और नफरत है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाते हुए निहायत सख्ती के साथ इस अमल से रोका और मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज से नफरत करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज से बुग़्ज़ रखें और मना करके जाएं, एक मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करे वही अमल करे। यह कैसे मुमकिन है? अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो कब्र पर किए जाने वाले ये सारे काम जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, आपको फौरन उससे रुक जाना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी कब्र का इरादा करे कि जाकर के किसी नेक और बुजुर्ग की कब्र के पास सलाह पढ़ेगा, उससे बरकत हासिल होगी, तो ये अल्लाह और उसके रसूल की सरीह खिलाफ वर्जी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की सरीह खिलाफ वर्जी है और ये ऐसी बिदात है जिसकी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी है। सारे मुसलमान जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जानते हैं वो यकीनी तौर पर इस बात को जानते हैं कि किसी भी कब्र के पास नमाज पढ़ने में कोई फजीलत नहीं है, कोई सवाब नहीं है, किसी तरह का खैर नहीं है। कब्र पे नमाज अदा करने में कोई अलग से खुसूसी सवाब नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें खुसूसी बुराई है, इसमें खैर नहीं है, इसमें भलाई नहीं है, बल्कि इसमें शर है, इसमें बला है, इसमें आफत है। इसी तरह से आप इस सिलसिले में फतहुल बारी देखें हाफिज इब्न रजब की, और इसी तरह से हाफिज सुयूती की बातें देखें, बहुत सारे अहले इल्म ने इस पर गुफ्तगू की है। तो जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत को जान जाए कि आपने इससे रोका है, उसके बावजूद अपने काम पर डटा रहे और उससे तौबा न करे, तो ऐसा शख्स उस लानत का मुस्तहिक हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लानत का अपनी हदीस में जिक्र किया है, इस दुनिया को छोड़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद व नसारा पे लानत फरमाई कि वो अपने औलिया, सालिहीन और नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, आप उनके अमल से रोकना चाहते थे। तो कोई शख्स अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जान जाए और उसके बावजूद इन हरकतों को न छोड़े, तो गोया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की कोई परवाह नहीं करता, उसे कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, आपके सहाबा ने किस तरह का तर्ज अमल अपनाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज से रोका है। वो आदमी इन चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है, गोया इन्हें मामूली समझता है। और ये इस बात की दलील है कि उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं है, या अगर मोहब्बत है तो बहुत मामूली मोहब्बत है। एक कैसी मोहब्बत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज का हुक्म दे रहे हैं और उस पर अमल नहीं करता, और एक चीज से रोक रहे हैं और फिर भी उससे बाज नहीं आता। और ये भी याद रहे कि अगर कोई शख्स इन अपनी हरकतों पे को जारी रखता है, कब्रों के पास जाके नफलें पढ़ता है, कब्रों पर मस्जिदों की तामीर करता है, कब्रों का तवाफ करता है, कब्रों से बरकत हासिल लेता है, कब्रों से फैज आने का तसव्वुर रखता है, अकीदा रखता है कि कब्रों से फैज आती हैं, तो ये शख्स ये जान ले कि ये शिर्के अकबर में जाने का बहुत बड़ा जरिया है। ऐसा आदमी शिर्के अकबर में पढ़ सकता है, उस शिर्क में जिसमें पढ़ने की वजह से वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। चुनांचे इमाम इब्न तैमिया ने इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम में लिखा है
कि शिर्के अकबर में पड़ने के खतरे ही से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मस्जिदों की तामीर से रोका और कब्रों पर मस्जिदों की तामीर न की जाए, इसकी ये सही इल्लत है और इस पर उलमा मुत्तफिक हैं। इसी तरह से इमाम शाफी अल-उम में लिखते हैं, करिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करिहा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु आलम अन युअज़्ज़िमहु अहदुम मिनल मुस्लिमीन यानी यत्तखिज़ क़ब्रहु मस्जिदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद फरमाया, कहते हैं वल्लाहु आलम, कि कोई मुसलमान आपकी कब्र की ताजीम न करने लगे, आपकी कब्र पर सजदा न करने लगे और आपको फितने का अंदेशा हुआ और बाद में आने वाले लोगों की गुमराही का अंदेशा हुआ, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद फरमाई। तो बहरहाल इसी तरह से हाफिज सुयूती शाफी ये लिखते हैं, अल मकसूदुल अकबर बिन नही इन्नमा हुआ मज़िन्नतु इत्तिखाज़िहा औसाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मस्जिद की तामीर से जो रोका है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि कहीं इन कब्रों को स्थान न बना लिया जाए, इन कब्रों को बुत न बना लिया जाए और उसकी इबादत न शुरू कर दी जाए, जैसा कि इमाम शाफी से ये बात मरवी है और जैसा कि पिछली बहुत सारी उम्मतें इसी वजह से शिर्के अकबर में या शिर्के अकबर से कम में मुब्तला हो गई। इसी तरह से इमाम नववी लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मस्जिदों की तामीर से जो रोका है, उसकी वजह यह है कि लोग उसकी वजह से कब्रों की ताजीम के फितने में न पड़ जाएं और इस बिना पर कहीं कुफ्र में न पड़ जाएं, जैसा कि गुज़श्ता कौमों के साथ ऐसा हो चुका है। इसी तरह से हाफिज इब्न क़य्यिम हम्बली ये कहते हैं इगासतुल लहफान में कि कौम नूह के जो बुत थे, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये जो बुत थे, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के औलिया थे, बुजुर्गाने दीन थे, सालिहीन थे। जब ये लोगों की वफात हो गई तो उनकी कब्रों पर कुछ लोग मुजाविर बन के बैठ गए और उनकी तस्वीरें बना डाली, उनके मुजस्समे बना डाले और फिर रफ्ता रफ्ता जब जमाना दूर होता गया और इल्म उठता गया तो फिर उनकी इबादत शुरू हो गई, उन्हीं मूर्तियों की इबादत शुरू हो गई। तो ये इब्तिदा कहां से हुई? कब्रों की ताजीम से हुई और कब्रों की ताजीम के बाद फिर मुजस्समे बनाए गए और उनकी इबादत की जाने लगी। इसी तरह से हाफिज इब्ने कुदामा हम्बली लिखते हैं कि हमारे पास ये रिवायत पहुंची है कि बुत परस्ती का आगाज मुर्दों की ताजीम से हुआ है। बुत परस्ती का आगाज मुर्दों की ताजीम से हुआ है, उनकी तस्वीरें बनाई गई और उसके बाद में उनको छू कर और उनकी तस्वीरों के पास सलात अदा करके बरकत हासिल की जाने लगी। इसी तरह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं कि यही वजह है कि जिसकी वजह से शारे अलैहिस्सलाम ने रोका है, कब्रों पर मस्जिदों की तामीर से रोका है, क्योंकि ये वो अमल है जिसकी वजह से बहुत सारी कौमें शिर्क अकबर में पड़ गईं या उससे कमतर शिर्क में पड़ गईं। इसलिए कि दिलों में, नफ्स में ये बात बैठी हुई है कि ये बुजुर्गों के मुजस्समे या इसी तरह से वो मुजस्समे जिनको किसी तारे या किसी सैयारे के शक्ल में लोग बनाते हैं और फिर उनकी इबादत करने लगते हैं और उनसे फायदा और नफा उठाने और बलाओं के टालने का तसव्वुर रखते हैं, तो इसलिए ये खतरा बिल्कुल यकीनी तौर पर है कि वो इंसान जिसकी नबूवत का या जिसकी सलाह तकवा और बुजुर्गी का लोगों को अकीदा हो, उसके साथ शिर्क कैसे नहीं करेंगे। जब लोग तारों की तस्वीरें बना के और सैयारों और सूरज और चांद जिसमें नफा की उम्मीद रखते हैं
और उनके की वजह से शिरक करने लगते हैं, तो वो इंसान जिसकी बुजुर्गी का तस्वुर है, जिसकी नबूवत का तस्वुर है, उसके बारे में बदअकीदगी और खुश अकीदगी की वजह से, बदअकीदगी में मुब्तला होकर, खुश एतकादी की वजह से बदअकीदगी में मुब्तला होकर शिरक में मुब्तला क्यों नहीं होंगे। किसी पत्थर और किसी बेजान लकड़ी में शिरक में वाक़े, उसकी वजह से शिरक में वाक़े होने का जो खौफ है, यहां पर वो खौफ ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब कब्रों की जियारत को जाते हैं तो कब्रों के पास जिस तरह से गिड़गिड़ा कर और गिरियोजारी करके और रो रो करके दुआएं मांगते हैं और अपने दिल को हाजिर करके जिस तरह की वहां इबादतें करते हैं, मस्जिदों में ऐसी उनकी कैफियत नहीं होती। उन मस्जिदों में भी उनकी ऐसी कैफियत नहीं होती जिन मस्जिदों के सफर के लिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत में रहनुमाई की है। जिन मस्जिदों के बारे में कहा है कि इन्हीं 3 मस्जिदों के लिए एक मुसलमान का सफर हो सकता है, उन मस्जिदों में जाकर के भी मुसलमानों की वो कैफियत नहीं होती जो बहुत सारे मुसलमानों की कब्रों पर जाकर के कैफियत होती है। तो ये गुमराही की वाज़ेह निशानी है कि रास्ते से भटक गए हैं और शिर्क की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और हमें हर तरह के शिर्क से और अल्लाह ताला से जो ताल्लुक होना चाहिए वो ताल्लुक किसी गैर को देने से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।